नमस्कार बच्चों, ये रही आपकी क्लास 8 गणित की बुक। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप लोग बुक खरीदेंगे वो ये वाली बुक खरीदेंगे 2019-20 की, क्योंकि इसमें सारा लेटेस्ट सिलेबस है। और आप लोगों की पढ़ाई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काफ़ी समय पहले स्टार्ट हो चुकी है, लगभग आज 8 दिन हो गए। और मेरा ये कक्षा 8 का पहला वीडियो है, क्योंकि कक्षा 8 की नई बुक अवेलेबल नहीं हो पाई थी। अब मार्केट में भी हैं और मैं भी ले आया हूँ, तो ये है आपकी बुक। और अब स्टार्ट करते हैं हम आपके जो पहला चैप्टर है आपका परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं की जो संक्रियाएं हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में जो है वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला पार्ट, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में ये कुछ बातें दी गई जिन्हें मैं पढ़ के बताता जा रहा हूँ। परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर, गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। 0 तथा 1 तथा 0 परिमेय संख्याओं के रूप में तथा उनके प्रगुण। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम। किसी परिमेय संख्या के परिमेय संख्या से भाग। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या व दशमलव संख्या परस्पर रूपांतरण। ये सारे आपके टॉपिक हैं परिमेय संख्या के। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। देखो बच्चों, हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्या क्या होती है ये आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं, और फिर भी बेस संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 3/4, 5/6 आदि, ये सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग। तो जैसे योग के लिए दिया गया 3/5 और प्लस 4/5। तो देखो क्या हो गया, जब इनके हर समान है तो एलसीएम लिया 5 आ गया। 3 + 4 यानी कि 7/5 आ गया। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, 4/9 प्लस 6/9। तो देखो इसका हर समान है तो 9 एलसीएम आ गया। 4 + 6 बराबर 4 × 6 = 10/9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया परिमेय संख्याओं का योग। अब अंतर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अंतर। अगर हर समान नहीं है तो भी एक कंडीशन देख लो, जैसे 4/6 और प्लस मान लिया 4/7 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 7 × 6 = 42 आ जाएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा? 7 × 4 = 28 और 6 × 4 = 24। प्लस का चिन्ह होगा, सॉरी। 28 और 24 कितने हो गए? 24 दूनी 48, 4 52/42। काट लो या कट जाए तो 2 से काट दो, 26/21 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अंतर क्या होता है, जैसे 4/6 - 2/6। तो क्या अंतर हो जाएगा? एलसीएम 6 आ जाएगा। 4 - 2 यानी 2/6 यानी 1/3। ये अंतर हो गया। समझ में आ गई बात? तो अब गुणा सीखेंगे परिमेय संख्याओं। क्या सीखेंगे? गुणा, अंतर। और देख लो एक एग्जाम्पल, जैसे मान लिया 9/4 और माइनस की 4/5 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और फिर करेंगे, देखो 5 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 × 9 हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह है तो ये कितना हो जाएगा? 5 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 9 × 9 = 45 - 4 × 4 = 16/20 यानी 45 से 16 गए, कितने बचे भाई? 45 16 गए 29/20। ठीक है, ये अंतर हो गया। अब सीखेंगे हम परिमेय संख्याओं का गुणा। क्या सीखेंगे? गुणा। तो 1/4 × 5/4। तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे हो जाता है। तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16। ऐसे ही 1/6 × 1/7। तो ये हो जाएगा 1/7 × 6 = 42। ये हो गया गुणा। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं संक्रियाएं क्या क्या दी गई हैं।
एग्जाम्पल दिया गया आपका पहला एग्जाम्पल है 2 नंबर जो है वो दिया गया 5/-9 और प्लस 13/9 का मान क्या है, का मान बताओ। ठीक है, तो बेटा देखो इसका मान पता कैसे पता लगेगा, सबसे सीधी सी बात है, एलसीएम कितना है 9, कितना है 9 ले लिए। ठीक है, और -9 है तो पहले से हर में वो सही करके बदलना है, या ऐसे करके देख लो, ये पहले 5/-9 है, इसे -1 और -1 का ऊपर नीचे गुणा कर लें तो ये -5/9 बन जाएगा। ठीक है, और ये तो प्लस में दिया ही गया, ये एक भिन्न है, ये भिन्न नहीं थी तो इसे भिन्न बना लिया हमने। तो बच्चों ये -5/9, ठीक है, और प्लस का 13/9, तो ये -5/9 13/9, तो एलसीएम इसका आ गया 9, कितना आ गया 9, -5 + 13 यानी 5 8/9, उत्तर कितना आ गया 8/9 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 3 4 आप सभी करेंगे, और कुछ नियम हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे पहला है समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय संख्याओं का योगफल, ठीक है, बराबर होता है परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल, क्यों कि अंशों का योग बटे समान हर, ये तो हो गया इसका सूत्र। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे P/Q और तथा R/Q का योगफल बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो ऐसे करके लिख लो, पहले P/Q प्लस R/Q, तो उसका एलसीएम Q आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा P + R हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें हल करना है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। जैसे कोई परिमेय संख्या दी गई 15/20, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, जैसे इसे 5 से काटो, 5 3 15, 5 चौको 20, तो 3/4 ये क्या हो गया सरलतम रूप हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिखा, जैसे मान लिया 40/60 लिखा, तो पहले 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये 2/3, ये इसका क्या हो गया सरलतम रूप हो गया। ऐसे जैसे मान लिया लिखा, कहीं लिखा 45/25, तो इसका सरलतम 25 और 5 45, 9/5 ये क्या हो गया इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप निकालना सरलतम रूप, आपको हम दे रहे हैं काम, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और होमवर्क में आपको क्या सरलतम निकालना है 55/35 का निकालना है, 16/8 का निकालना है, 108/4 का निकालना है, 128/4 का निकालना है, 11/55 का निकालना है, 110/10 का निकालना है, का सरलतम रूप बताओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया।
और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज आपकी 1A। तो ठीक है, ये चीज़ बेसिक है, आप याद करो अच्छी तरह से।